प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बीएसटीसी और पीटेट 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के 100 ऐसे प्रश्न जो कि बीएसटीसी और पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 2023 की बीएसटीसी या फिर पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को एंड तक वॉच करना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 100 क्वेश्चनों की इस महत्वपूर्ण क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैसा का पठार कहां पर स्थित है? पहले प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर बताइए। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर जालोर? तो मैसा का पठार दोस्तों कहां पर स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं बताता जाऊंगा, आपको केवल ध्यान रखना है। बात करें राइट आंसर की, मैसा का पठार बिल्कुल आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कवि चंद बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है 54, 42, 36 या फिर 18? जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। कवि चंद बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची कितनी दी है आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तीसरा ऑप्शन 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बनावली, बेराट या फिर आहड़? जल्दी से बताइए राइट आंसर, कौन से पुरा स्थल पर आपके चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। और बात करें इसके राइट आंसर की, बैराट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अलवर, कोटा, जयपुर या फिर भरतपुर? पूछा गया है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी ने जयपुर को सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, भारत के किस राज्यों को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान? आंसर बताइए जल्दी से, कौन से राज्यों को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभा उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी या फिर ऋषिदत्त मेहता? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आंसर बताइए, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? सभी को आंसर देना है। और बात करें इसके राइट आंसर की, हरिभा उपाध्याय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, सिरोही या फिर टोंक? देखिए क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, बीबी जरीना का मकबरा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर, जहां पर बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे देखिए दोस्तों, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? जरगा, तारागढ़, शेर या फिर गुरु शिखर? यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम के अंदर आया हुआ है और 2023 की बीएसटीसी पीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर आपसे पूछा गया है, तो गुरु शिखर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, पार्वती नदी पर या फिर कोठारी नदी पर? पूछा गया है मेजा बांध के बारे में, कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेजा बांध की मैं बात करूं, कोठारी नदी पर यह बनाया गया है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर स्थित है? कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर स्थित है? कोटा, अलवर, सिरोही या फिर जयपुर? जल्दी से बताइए। कुंवारी कन्या का मंदिर यहाँ पे पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बात करें राइट आंसर की, सिरोही के अंदर आपका कुंवारी कन्या का मंदिर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, जोधपुर या फिर गंगानगर? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए। इसका पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और बिल्कुल दोस्तों चूरू, जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 6 अगस्त को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को? विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? सूरजमुखी कौन से मौसम की फसल है? रबी, खरीफ, जायद या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। सूरजमुखी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है।
देखिए सूरजमुखी की मैं बात करूं, रबी की भी फसल है, खरीफ की भी है और जायद की भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को एंड तक वॉच करना है दोस्तों, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर पड़ता है? जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला जो है कहां पर पड़ता है आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये मेला जो है पड़ता है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला यहां पर पूछा गया तो भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? भेड़ की कौन सी नस्ल को चक्री कहा जाता है? खेरी को, पुगड़ को, मगरा को या फिर नाड़ी को? आंसर बताइए जल्दी से। भेड़ की कौन सी नस्ल को चक्री कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों आपके मगरा को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहां पे पूछा गया दोस्तों, प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? प्रताप की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? चावंड, खमनौर, गोगुंदा या फिर चुलिया? आंसर बताइए दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी आपसे पूछा गया है। तो सभी को आंसर देना है बिल्कुल दोस्तों, चावंड। जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहां पे पूछा गया दोस्तों, सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अल्लट, रतन सिंह, बप्पा रावल या फिर गुहिल? आंसर बताइए जल्दी से। सोने के सिक्के जारी करने वाला इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक था दोस्तों बप्पा रावल। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ था? गोविंद गिरी का जन्म जो है कहां पर हुआ था? बाकर, सिरोही के अंदर, बांसिया, डूंगरपुर के अंदर, मानगढ़, बांसवाड़ा के अंदर या फिर ईडर, गुजरात के अंदर? गोविंद गिरी की बात करें दोस्तों, उनका जन्म जो है कहां पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है दोस्तों बिल्कुल बांसिया, डूंगरपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1942, 1941, 1940 या फिर 1939? आंसर बताइए इसका। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात हो रही है, कब समाप्त हुआ था? तो बिल्कुल दोस्तों 1941 में यह समाप्त हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था। नागौर, सोजत, सोनार या फिर सिवाना? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन से दुर्ग का जो जीर्णोद्धार है मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? तो बिल्कुल दोस्तों सोनार किला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1590, 1617, 1609 या फिर 1605? आंसर बताइए, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1609 में। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? 1570, 1775, 1565 या फिर 1560? पूछा गया है नागौर दरबार के बारे में, कब आयोजन हुआ था इसका? जल्दी से आंसर बताइए। और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 1570 में। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? गिरी सुमेल का जो युद्ध है कौन से शासकों के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच, बाबर व सांगा के बीच या फिर मालदेव व हेमू के बीच? सुमेल के युद्ध के बारे में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी क्लास को एक बार लाइक कर दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? जससर, जोधसर, रानीसर या फिर जस सागर? जोधा की जो रानी थी जसमादे दोस्तों, उन्होंने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने करवाया था दोस्तों आपके रानीसर तालाब का निर्माण। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, करौली में स्थित हर सुख विलास क्या है? हर सुख विलास क्या है जो कि करौली में है? महल, मंदिर, उद्यान या फिर छतरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए। तो करौली में स्थित जो हरसुख विलास है वो एक दोस्तों उद्यान है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, जोधपुर स्थित रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना है? सफेद, काला, लाल या फिर स्लेटी? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। जोधपुर में जो रणछोड़ जी का मंदिर है कौन से रंग के पत्थरों से बना है? तो वो बना दोस्तों लाल पत्थरों से। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, देवताओं की साल कहां पर स्थित है? पुष्कर, जालरापाटन, नाथद्वारा या फिर मंडोर? देवताओं की साल के बारे में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कहां पर स्थित है? सभी अभ्यर्थी लाइक कर दे चैनल को, क्लास को लाइक कर दीजिए। आपकी जगह चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बीएसटीसी और पीटेट की डेली यहाँ पर क्लासेस लगने वाली हैं। देवताओं की साल दोस्तों मंडोर के अंदर है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? राजस्थानी कला के लिए, बौद्ध मूर्ति कला के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए या फिर राजपूत शैली के लिए?
दिलवाड़ा जो कि माउंट आबू के अंदर दोस्तों किसके लिए विख्यात है आपको बताना है। तो ये विख्यात है दोस्तों अद्भुत नक्काशी के लिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। पांडुपोल, बानगढ़, अजबगढ़ या फिर भरथरी। नाथों का प्रसिद्ध स्थल, जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। नाथों का प्रसिद्ध स्थल और भरथरी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है। बहुत बार दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। छींक माता, कैला देवी, बडली माता या फिर ज्वाला माता। लांगुरिया गीत की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कौन सी लोक देवी से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके कैला देवी से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर पाली। आंसर बताइए, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन होता है दोस्तों आपके गंगानगर के अंदर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन से जिले के अंदर है। करौली, कोटा, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। देखिए टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी प्योर को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, टेलीग्राम पे जाइए, आरपी स्टडी प्योर सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पर लगने वाली है बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के अभ्यर्थियों के लिए। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आपके करौली के अंदर है। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है। तुतीकोरिन, कांडला, पारादीप या फिर कोचिन। राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात का कांडला बंदरगाह। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। सहारा, थार, शुष्क मरुस्थल या फिर कच्छ। आंसर बताए दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल को कौन से नाम से जाना जाता है। तो जिस किसी ने दोस्तों दूसरे ऑप्शन को करेक्ट किया, थार का मरुस्थल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, अगला यहाँ पे पूछा गया देखिए मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है। मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है। करौली में, तिलवाड़ा में, फलोदी में या फिर गोगामेडी में। मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है आपसे पूछा गया है। तो ये बढ़ता है दोस्तों आपके तिलवाड़ा के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चुलिया बांध, माही बजार सागर बांध, जवई सागर बांध या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी को मालूम है राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है आपका जाखम बांध, ठीक है ना। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों माही नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के खांदू गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से, झालावाड़ से या फिर इनमें से कोई नहीं। माही नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है दोस्तों बांसवाड़ा के खांदू गांव से। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बदनौर का युद्ध, चौसा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या फिर चंपानेर की संधि। आंसर बताइए दोस्तों, राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बात करूं सारंगपुर का युद्ध दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों बेणेश्वर मेला कब लगता है। बेणेश्वर मेला कब लगता है। कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बेणेश्वर मेले की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कब लगता है। तो ये लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चंबल नदी, पार्वती नदी, रूपारेल नदी या फिर काली सिंध। आंसर बताइए इसका। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, रूपारेल नदी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। 930 मीटर, 935 मीटर, 692 मीटर या फिर 550 मीटर। आंसर बताइए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई के बारे में यहाँ पे बात करें दोस्तों 930 मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है। बीकानेर, गंगानगर, चूरू या फिर जैसलमेर। बीकानेर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता आपसे पूछा गया है।
तो बीकानेर संभाग में दोस्तों इनमें से जैसलमेर जिला नहीं आता, क्योंकि ये जो है आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मी लोकेट, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, कर्नल जेम्स रॉड या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए इसका। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, मी लोकेट, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउंट आबू अभ्यारण्य या फिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बात करें राइट आंसर की, माउंट आबू अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, जयपुर या फिर उदयपुर? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है आपसे पूछा गया है, तो वो है दोस्तों आपका झालावाड़, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, किस झील को डेबर झील कहा जाता है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या फिर आना सागर? कौन सी झील को डेबर झील कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, जयसमंद झील को आपके डेबर झील कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? देखिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। पूछा गया है उदयनाथ की पहाड़ियों के बारे में, जयपुर, बाड़मेर, अलवर या फिर बीकानेर, तो कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आपके अलवर के अंदर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया दोस्तों, प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर या फिर प्रतापगढ़ के अंदर? सीता माता अभ्यारण्य, आंसर बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? और यह स्थित है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, केवड़ा की नाल दर्रा कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? केवड़ा की नाल दर्रा कहां पर स्थित है? आंसर बताइए इसका। तो ये स्थित है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता है? मैसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं? चित्तौड़गढ़ का जो पठारी बाग है वो क्या कहलाता है आपसे पूछा गया है, तो वो कहलाता है दोस्तों आपका मैसा का पठार, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खैराबाद, खिजराबाद या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों तीसरा ऑप्शन खिजराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, केशोराय पाटन, झालावाड़ या फिर खेरवाड़ा? देखिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के बारे में पूछा गया है, न कि जिले के बारे में। जिला अगर पूछे तो दोस्तों झालावाड़ होगा, लेकिन स्थान अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर अलग होगा, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है माउंट आबू, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया तो भाकर किसे कहा जाता है? भाकर किसे कहा जाता है? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियों को या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? भाकर किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। भाकर की मैं बात करूं तो सिरोही में तेज ढाल की जो पहाड़ियां हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया तो मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मान सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। मूसी महारानी की छतरी बीकानेर, जोधपुर, अलवर या फिर जयपुर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? आंसर बताइए जल्दी से। मूसी महारानी की छतरी ये स्थित है दोस्तों अलवर के अंदर, और रट लीजिए यह प्रश्न के दोस्तों हर एग्जाम के अंदर लगभग ये पूछा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, संप सभा की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा, गोविंद गिरी, कर्नल जेम्स टोड, मुंशी प्रेमचंद? देखिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न टोटल क्लास में होने वाले हैं। संप सभा की स्थापना के बारे में पूछा गया है, किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो, बेराट की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़ या फिर तोरावटी पहाड़ियां? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहां पर पूछा गया है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो बिल्कुल दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी रघुनाथगढ़ हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? गोकुललाल सवा को, हीरालाल शास्त्री को, शोभाराम कुमावत को या फिर माणिकलाल वर्मा को?
मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है और इसके राइट आंसर की मैं बात करूं शोभाराम कुमावत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पे पूछा गया तो पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी या फिर पार्वती नदी? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी के बारे में पूछा गया तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों बनास नदी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया तो कौन सा जिला राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहलाता है? जयपुर, अलवर, नागौर या फिर सीकर? कौन सा जिला राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहलाता है? आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों नागौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों एक लिंग महात्म्य किसकी रचना है? एक लिंग महात्म्य सारंग व्यास की, कान्हा व्यास की, राणा कुंभा की या फिर इनमें से कोई नहीं? पूछा गया है एक लिंग महात्म्य किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो यह रचना है दोस्तों आपके कान्हा व्यास की। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 18 मार्च को, 1 नवंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में पूछा गया दोस्तों कब मनाया जाता है? मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहां पर स्थित है? कोलायत में, पुष्कर में, नाथद्वारा में या फिर अलवर में? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्तों कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों पुष्कर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर दौसा? आंसर बताइए दोस्तों। चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में पूछा गया प्रश्न दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है और यह स्थित है दोस्तों दौसा के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुहिल ने, अल्लट ने, बापा रावल ने या फिर पृथ्वीराज सिसोदिया ने? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? आपसे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो वो चलाए तो दोस्तों आपके बापा रावल ने। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? 8 वर्ष में, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में, 7 वर्ष में या फिर चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष 18 माह या फिर 14 दिन? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताए दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? आपको मालूम है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था और 18 मार्च 1948 को यह शुरू हुआ था। इस बीच दोस्तों टोटल जो समय लगा था वो लगा था आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, यानी दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है आपसे पूछा गया है, तो वो है दोस्तों आपकी रणथंभौर बाघ परियोजना। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या फिर गग्गर नदी? कौन सी नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गग्गर नदी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों इसराना भाकर कहां पर स्थित है? इसराना भाकर कहां पर स्थित है? सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, जालोर के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर? इसराना भाकर की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जालोर के अंदर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश है किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का, तेतीस सागर का, गोंडवाना लैंड का या फिर इनमें से कोई नहीं? जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है आपसे पूछा गया है, तो ये अवशेष है दोस्तों गोंडवाना लैंड का। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास को लाइक कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि बीएसटीसी और पीटेट की डेली चैनल पर क्लासेस होती है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से किस जिले में लूणी नदी नहीं बहती है? अजमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, नागौर के अंदर या फिर सिरोही के अंदर? लूणी नदी कौन से जिले में नहीं बहती है आपसे पूछा गया है, तो वो नहीं बहती है दोस्तों सिरोही के अंदर, बाकी तीनों में बहती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1958 में, 1959 में या फिर 1954 में? काजरी की स्थापना कब हुई थी जल्दी से बताइए इसका। तो काजरी की स्थापना